नमस्कार, SLPL एसोसिएट्स में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है स्वागतो और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एक बार सेक्शन 8 कंपनीज का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, आपको याद रहेगा कि जो इसका प्रीवियस वीडियो था उनमें मैंने बात किया था सेक्शन 8 कंपनीज का कुछ फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है और इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्री रिक्विजिट्स है उसके बारे में। जो पर्टिकुलरली सेक्शन 8 कंपनीज है वो सेक्शन 8 कंपनीज काफ़ी हद तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फिर दूसरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज से मिलती जुलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये सेक्शन 8 कंपनीज के लिए भी आपको एक नाम चॉइस करना पड़ेगा। मतलब एक पर्टिकुलर नाम तो सेक्शन 8 कंपनीज का होना ही चाहिए। दूसरा, इसका एक पर्टिकुलर ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना होगा। आपको याद रहेगा कि पिछला वीडियो में मैंने कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शेयर कैपिटल या पेड अप कैपिटल सेक्शन 8 कंपनीज पे रहे, लेकिन ऑथोराइज्ड कैपिटल रहना ज़रूरी है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होगा, कैसे होगा, वो आपको डिसाइड करना है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो भी सेक्शन 8 कंपनीज पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप सेटअप करते जा रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या क्या ऐसे टॉपिक है और कौन से ऐसे चीज़ है जिसको ये प्रमोट करेगा, तो ये सब डिसाइड करना बिफोर रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA का जो वेबसाइट है उसके अंदर RUN करके एक फॉर्म है। उसके अंदर ही सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आपको ये पर्टिकुलर RUN फॉर्म पे एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। हर एक चीज़, मतलब कंपनी सेक्शन 8 कंपनीज का नाम, उसके साथ साथ कितने सारे ऐसे पीपल है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसके बाद ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको एक और फॉर्म पे फिलअप करना पड़ेगा, वो है INC 13। पहला जो RUN फॉर्म है वो एप्लीकेशन जो इनिशियल बेसिक डिटेल्स है सेक्शन 8 कंपनीज का, वो आपको INC फॉर्म 12 पे मिल जाएगा। और उसके बाद आ रहा है जो मैंने अभी कहा, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन फॉर्म INC 13। इसके बाद जो भी कंपनीज का जो अकाउंट्स और ऑडिट संभालते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या फिर कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिस्ड कंपनी सेक्रेटरी, या फिर कोई एडवोकेट, प्रैक्टिशनर एडवोकेट, तो उनका काम ये होगा कि वो जो एक फॉर्म है INC 14 हम लोग कहते हैं, उनके अंदर एक डिक्लेरेशन फाइल अप करना पड़ेगा कि हाँ, ये एक सेक्शन 8 कंपनीज है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, ये इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खास बना हुआ है कि ये डिफरेंट एरियाज और सेक्टर्स लाइक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, रिलीजियन, कुछ भी हो, उसको प्रमोट कर सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ रहा है INC फॉर्म 15। INC फॉर्म 15 वो भी ऑनलाइन फॉर्म ही है। INC फॉर्म 15 पे हर एक मेंबर जो कि सेक्शन 8 कंपनीज का जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं फाउंडिंग मेंबर्स, उनको एक पर्सनल लेवल डिक्लेरेशन देना पड़ता है इन फॉर्म INC 15 पे। तो INC 15 फॉर्म जब होगा उसके बाद काफ़ी हद तक जो ऑल डॉक्यूमेंट्स सबमिशन का काम है उस हद तक हो जाता है पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद भी कुछ काम रहता है स्पाइस फॉर्म पे, कुछ काम रहता है कि इसका कोई अगर एडिट आप करना चाहते हो या फिर इसको अगर आप बदलना चाहते हो, इसका कुछ काम अगर रहता है तो रह सकता है MCA का साइट पे, लेकिन दूसरा या फिर तीसरा कोई काम बचता नहीं। तो इस तरह आपका सेक्शन 8 कंपनीज का हर एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। हाँ, ये याद रहे कि इसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड फीस है, गवर्नमेंट का कुछ फीस है, कुछ कंपनीज रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के दौरान ये ज़रूरी होता है कि कुछ फीस देना पड़े, तो वो फीस ये फॉर्म के अंदर ही वो रिक्वायर्ड चाहेगा जब, तो वो फीस आपको देना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये रहा हमारा जो सेक्शन 8 कंपनीज है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। तो उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर सीरीज़ अच्छा लगा हो। और एक बार फिर मैं कह देता हूँ कि इसका जो और वीडियोस है, प्रीवियसली शूटेड वीडियोस है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार।